नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 29 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी कर रहे हैं लेकिन बहुत संतुष्ट नहीं है, अच्छा कमाते हैं, प्राइवेट संस्थान में है और ये यूपीएससी के लिए प्रयासरत है। इनको यूपीएससी करने की बड़ी चाह है, बड़ी चाहत है और इनका सिविल सर्विसेज होगा कि नहीं वो इनको जानना है, क्योंकि पावर की बड़ी तमन्ना है। और डेफिनेटली आप अगर सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई करते हैं, आप कठिन परीक्षा यूपीएससी जैसे परीक्षा को पास करते हैं, उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत की आवश्यकता पड़ती है, साथ ही साथ भाग्य की भी। तो ये जानना चाहते हैं क्या इनके हाथ पर यह अवस्था अवस्थित है कि ये यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं और आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, ये बड़ा महत्व रखता है इनके लिए। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप क्वेश्चंस को बहुत गहराई पूर्वक सुनेंगे, जो भी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी होगी उसको बता के समझाने का प्रयास करेंगे। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो पॉजिटिविटी बेहद शानदार है आपके हथेली पर। और यूपीएससी के लिए मेहनत तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ भाग्य की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं, प्रयास करते हैं, तो भाग्य तो बहुत ज़रूरी होता है। तो इनकी सूर्य रेखा चमत्कारी है और भी बहुत चमत्कारी चिन्ह इनके हाथ पर अवस्थित है जो आपको उच्च सफलता प्रदान करा सकते हैं। मैं आपसे ये बिल्कुल प्रॉमिस नहीं करूंगा कि आपकी यूपीएससी ही होगी, लेकिन चांसेस पूरे हैं अगर आपने सार्थकता के साथ प्रयास किया, मेहनत किया और आपका डेडिकेशन और समर्पण केवल और केवल यूपीएससी के लिए रहा, तो आपका यूपीएससी जैसा बड़ा परीक्षा भी जरूर आप पास कर लोगे। तो ये देख लीजिए, ये आपकी भाग्य रेखा, जबरदस्त भाग्य रेखा, और यहाँ से भी एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं और आगे भी भाग्य रेखा चल रही है। एक आयु के बाद भाग्य रेखा बेहद शानदार है और यहाँ पर एक बढ़िया स्क्वायर और यहाँ से भी एक बढ़िया स्क्वायर, दो दो जबरदस्त स्क्वायर, मतलब बेमिसाल स्क्वायर हाथ पर दो दो। आगे भी भाग्य रेखा चल रही है, बहुत शानदार। इस प्रकार की भाग्य रेखा हो तो फिर समस्या क्या है, फिर दिक्कत क्या है। आगे अगर मैं देख लूँ तो एक ज़बरदस्त दिख रही है सूर्य रेखा, कमाल की सूर्य रेखा, और यहाँ से भी सूर्य रेखा। इस प्रकार की बड़ी सूर्य रेखा आपको उच्च सफलता जरूर प्रदान कराती है। और ये वाली भी सूर्य रेखा देख लीजिए, क्या ही बात है। अगर आगे देखा जाए तो ज़बरदस्त आपकी जीवन रेखा पर ये प्रगति की रेखा, ये प्रगति की रेखा इंडिकेट करती है कि लाइफ में तरक्की तय है, प्रगति तय है। एक कमाल की मरकरी लाइन, मतलब जिस प्रकार के चिन्ह आपके हाथ पर अवस्थित है, अगर आपने सही मायने में सार्थकता के साथ प्रयास कर लिया कुछ नेगेटिव चीज़ को दूर करते हुए, तो आपका यूपीएससी भी हो जाएगा और आप आईएएस आईपीएस के लिए एलिजिबल भी हो जाएंगे। साथ ही साथ आपकी ज़िंदगी भी बेहतर रहेगी, चूंकि सूर्य रेखा बिल्कुल सामान्य नहीं है और जो स्क्वायर्स बने हैं 36 वर्ष की आयु के बाद वो बेमिसाल है। एक्सट्रीम धन लाभ या फिर एक्सट्रीम प्रॉपर्टी के सुख को ये चीज़ बताती ही बताती है। तो चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव बात। अब और पॉजिटिविटी हम देख लें। बृहस्पति पर ये लाइंस जो गुरु के छल्ले कहे जाते हैं, इस केस में क्या होता है ना, जातक बड़े परोपकारी होते हैं। आगे मंगल रेखा भी ठीक ठाक सी बन रही है। अगर मैं प्लानिटरी कंडीशंस की बात कर लूँ, शुक्र काफ़ी अच्छा है, दोनों मंगल बेहतर है, चंद्रमा अच्छा, लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये भी एक प्रकार की राज्यों कारक अवस्था को वर्षा बताती है, ये भी एक प्रकार की कंफर्टेबिलिटी को बताती है। ज़िंदगी कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती ही बीतती है। तो चलो जी, ये तो थी पॉजिटिविटी। अब हम बात करते हैं नेगेटिव चीज़ की तरफ, क्योंकि नेगेटिविटी भी हाथ पर है और इस चीज़ को देखना और समझना भी बहुत जरूरी होता है। नेगेटिविटी में सबसे बड़ी नेगेटिविटी है मूड स्विंग। स्ट्रांगली अपने पक्ष को रख पाना ये आपके लिए चैलेंजिंग है, क्योंकि जब आपका मूड स्विंग होता है ना, जब दिमाग में नाना प्रकार के द्वंद्व और दुविधाएं उत्पन्न होती हैं, तो जातक अपने अपने आप को है स्टेबल नहीं कर पाते। उनको लगता है वो जो कार्य कर रहे हैं वो सही है या गलत है। इस सही और गलत के कन्फ्यूजन्स में उलझ के रह जाते हैं। तो वो उलझाव मुझे आपके तले बता रही है, उलझन मुझे आपके तले दिखा रही है। तो ज़्यादा उलझन में जीने की आवश्यकता नहीं है, कार्य करने की आवश्यकता है। इस बात को ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर एक बड़ी नेगेटिविटी, बहुत शानदार नेगेटिविटी आपकी दिखी, वो है मूड स्विंग। दूसरी, कुछ राहु रेखाएं आपके हाथ पर थी, बहुत सार्थक नहीं था। ऐसा भी नहीं है कि बहुत प्रैक्टिकल राहु रेखा है। प्रैक्टिकल राहु रेखा कहने से अर्थ है कि बहुत डार्क हो, जीवन रेखा को प्रॉपर विभाजित की हो। तो इस प्रकार के भी नेगेटिविटी राहु रेखा के साथ है नहीं। हाँ, नेगेटिविटी क्या है उस चीज़ को समझना है। नेगेटिविटी है बृहस्पति का यहाँ से दबाव। जब बृहस्पति इस प्रकार से तनाव और दबाव में रहे तो ये भी एक प्रकार की नेगेटिविटी का सूचक
हो जाती है। ये भी एक प्रकार के तनाव और दबाव का सूचक हो जाता है कि जातक के शुरुआती दौर में पारिवारिक समस्याएं और स्ट्रगल रहते हैं। तो ये चीज़ आप ज़रूर फेस कर रहे हैं, इसके लिए आपको ज़रूर रेमेडी करना चाहिए। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा कोई सार्थक खास रही नहीं है, तो थोड़ा स्ट्रगल को फील किया है। काफ़ी प्रयास करने के बाद भी जिस प्रकार की कामयाबी आपको मिलनी चाहिए, जिस प्रकार का आप गुण रखते हैं, दम रखते हैं, उस प्रकार की कामयाबी हासिल नहीं हो पाई होगी। ये भी एक चिंता का कारण आपके लिए ज़रूर से बना होगा। तो चलो जी, ये तो तीन की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। अभी हम बात करेंगे इनके एथली पर अवस्थित और भी महत्वपूर्ण चीज़ों के विषय में। तो क्वेश्चंस इनके अभी मैं देख लेता हूं यूपीएससी को लेकर। तो जिस प्रकार के सूर्य रेखा, भाग्य रेखा और जीवन रेखा पर प्रगति की रेखा है, प्रगति तय है, प्रोग्रेस तय है, सफलता तय है। सफलता के मायने बदल जाते हैं अगर ऐसे व्यक्ति मेहनत करेंगे तो। और जो भी हल्की फुल्की नेगेटिविटी है, इसके लिए या इसको ठीक करने हेतु जो भी सार्थक उपाय है वो तो मैं आपको जरूर से दूंगा। तो इस बात को लेकर आपको चिंतित रहना भी नहीं है। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और क्वेश्चंस। अभी आगे लाइफ में कब कब तरक्की के योग बने हैं वो उस पर हम विचार कर लेते हैं, और जिंदगी कैसी रहेगी उस विषय पर हम विचार कर लेते हैं। तो पहले तो देखो, माइंड रेखा और जीवन रेखा काफ़ी इंडिपेंडेंट नेचर इंडिकेट कर रही है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब अपने हिसाब से चलते हैं और अपने हिसाब से ही चलते हैं। मतलब इनका क्या है ना, इनको सुनना इनका डिक्शनरी में बिल्कुल नहीं है, और ये व्यक्ति के मन में जो रहेगा वही करेंगे, अच्छा खराब जो भी रहेगा वही करेंगे। तो इतना इंडिपेंडेंट होना भी कभी कभार ठीक नहीं होता है। तो ज़्यादा इंडिपेंडेंसी भी घातक होती है। आपको डिस्कशन जरूर करना चाहिए। आप कोई भी निर्णय लेते हैं तो आप हमेशा सही हो, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इसके बाद देखा जाए तो बचपन से कुछ प्रगति की रेखा थी तो बचपन अच्छा रहा है। डिग्री पूरे करने के योग थे तो पिता माता का सपोर्ट मिला है। कुछ कुछ राहु रेखाएं थी, दिक्कत ऑब्स्टेकल थोड़ी रही है, लेकिन एक तरक्की, मतलब आप आ चुके हैं इंडिपेंडेंट। आप 22-23 वर्ष की आयु से डेफिनेटली हो गए हैं। 22 वर्ष की ही थी, फिर एक 23 वर्ष में प्रगति थी, फिर एक बहुत बड़ी प्रगति आपकी 26 वर्ष के आसपास थी। इस बीच में कुछ राहु रेखाओं ने तनाव और परेशान किया। आगे भी थोड़ी राहु रेखा 28 वर्ष में भी थी, फिर एक 29 वर्ष में तरक्की थी, फिर एक लगभग 30 में है। 30 के बाद जीवन रेखा स्मूथ, एक बहुत बड़ी तरक्की आपकी 33-34 में वेट कर रही है। तो कोई बड़ी सफलता तो ये ऐसे भी कराएगा, चाहे यूपीएससी करो या ना करो, सफलता तो आप जरूर प्राप्त करोगे। तरक्की तो आपको जरूर मिल जाएगी 34 वर्ष तक। 36 में तरक्की, फिर एक 40 में है, फिर लगभग यहाँ पर देख लो एक लगभग आपके 50 में। उसके बाद भी कुछ यात्राएं हैं, फिर एक तरक्की 55 में, फिर एक यात्रा है, फिर जीवन रेखा बेहतर है। आगे भी जीवन रेखा पर एक केतु पर्वत पर फिश जैसी आकृति का निर्माण है जो जीवन रेखा से सम्मिलित है, तो आकस्मिक धन लाभ को ये बताता है। और जीवन रेखा में विशेष कोई परेशानी है नहीं, जो कि जिंदगी अच्छी रहेगी। और 32 के बाद जो भी आपके मलाल हैं वो लाइफ में रहेंगे नहीं, क्योंकि राहु रेखा बिल्कुल नहीं दिख रही है और स्मूथ जिंदगी कट रही है। अब देखिए, स्मूथ जिंदगी का अर्थ आप क्या समझते हैं पता नहीं, लेकिन अर्थ ये होता है कि प्रॉब्लम्स तो थोड़ी बहुत लाइफ में आते रहती हैं, उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आप उस प्रॉब्लम को झेलते रहेंगे, प्रॉब्लम्स से जूझते रहेंगे और कहीं ना कहीं जिंदगी पर सफलता को प्राप्त कर लेंगे। चलो जी, ये तो हो गई बात। अब हम विचार करेंगे और आगे और चीजों को महत्वपूर्ण तरीके से समझेंगे और जानेंगे। तो अभी हथेली के हम अध्ययन की तरफ बात करेंगे और बारीकी से चीजों को देखेंगे। तो इसके लिए इनका दूसरा पिक मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये रेक्टेंगल शेप का पाम है। नाइट्री कंडीशंस अच्छे हैं, राजयोग कारक हथेली है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कंफर्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ जाता है। और एक जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। थोड़ी सी घबराहट के योग होते हैं इस केस में, बाकी युवा आकृति जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स केवल अच्छे लाइन से महत्वाकांक्षी है और जबरदस्त थंब है, तो व्यक्तित्व बहुत शानदार होता है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है, बट फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के भी हैं। और फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट के दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं आप। इट इंडिकेट अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबे काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर थोड़ा छोटा है, तो शुरुआती दौर में निर्णय लेने में परेशानी, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स, तो निर्णय को आप सोच समझ के ले। अभी हम प्लानिटरी कंडीशंस पर बात करेंगे। तो बृहस्पति का यहां से दबाव थोड़ा स्ट्रगल तो इंडिकेट कर ही देता है। वैसे स्क्वायर्स है तो बहुत हद तक नेगेटिविटी दूर कर रही है, फिर भी उपाय करना चाहिए। कुछ परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में पारिवारिक समस्याओं को देता है। माइंड रेखा पर भी तनाव ही है आपके लगभग 30 साल की आयु तक, लेकिन कुछ ट्राइंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, नहीं संदेह है। ये ट्राइंगल्स आपके नेगेटिविटी दूर करने में पूरा सार्थक रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर भी आप देख लो, कुछ ये लाइन्स है, भावुकता है लेकिन सामान्य, बाकी
विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। भाग्य रेखा जीवन के लास्ट तक है तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास, नो डाउट, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो डिस्टर्ब शुक्र वाला है, मूड स्विंग होती है इस केस में। आगे की भाग्य रेखा भी बेहतर, घर से दूर की उन्नति को बता रही है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। सूर्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है, ये वाली भी सूर्य रेखा बहुत कमाल, आगे भी सूर्य रेखा बेमिसाल। हाँ, कुछ यार ट्रायंगल्स हैं जो ये भी नेगेटिविटी दूर कर रही हैं और साथ ही साथ प्रॉपर्टी के योग को बढ़ा रही हैं। यहाँ से भी एक प्रॉपर स्क्वायर, ये वाला भी स्क्वायर, मतलब दो दो स्क्वायर साइन, क्या बात है, क्या बात है। और यहाँ पर 36 के बाद भी ज़बरदस्त भाग्य रेखा, आगे भी ज़बरदस्त भाग्य रेखा, ये वाली भी देख लो, बहुत शानदार। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ भी एक ट्रायंगल है, तो प्रॉपर्टी एक्सट्रीम सुख मिलेगा आपको। और ये थोड़े से ही सीवन लाइंस का फॉर्मेशन है, तो थोड़ा भावुकता रहती है, तो भावुकता पर नियंत्रण करना है। बाकी थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस की रेखा, इस पर आपको उपाय दूंगा, बाकी आपको नियंत्रण करना है अपने डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करने हेतु। ये सब भी थोड़े इंट्रोवर्ट के लाइंस है, मतलब सबसे गुल्ला मिलना विशेष पसंद नहीं है। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सनमर की अच्छी बुद्धि, वेग से कार्य भी करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है, तो हाईली एनर्जेटिक हैं आप। और ये जो स्क्वायर वगैरह बने हैं ना 36 के बाद, ये तो चमत्कारी है, ये तो चमत्कार है, ये तो आपको एक्सट्रीम धन लाभ कराएंगे। आगे देखो, चंद्रमा भी बेहतर है, कुछ यात्राओं के योग लाइफ में बने हुए हैं, तो ये विशेषकर यात्राओं को बताती है ये सब रेखाएं जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। और एक बुद्ध रेखा तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, तो आप व्यापार भी कर सकते हो। मनी ट्रायंगल जैसी आकृति यहाँ पर बन गई, छोटी सी ही है, लेकिन ये बुद्ध रेखा में इतना पावर है कि आपको एक्सट्रीम धन लाभ करा सकता है। ये वाली भी देख लो, बहुत बढ़िया, विदेशी धरती से धन लाभ या घर से दूर की उन्नति। थोड़ी बुद्ध रेखा टूटी हुई है तो हल्की फुल्की पेट की प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ा केयर करें आप। बाकी सूर्य रेखा ये बहुत ज़बरदस्त है, तो ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति डेफिनेटली डेफिनेटली बहुत सम्मान को प्राप्त करते हैं। जीवन रेखा अच्छी है, दीर्घायु है, अब आयु को लेकर विशेष टिप्पणी नहीं होती है। वैसे मंगल भी साफ सुथरा है, शुक्र भी साफ सुथरा है। कुछ ट्रायंगल्स हैं, शादी के बाद भाग्योदय, मनी मैनेजमेंट ठीक है, पैसा जिंदगी पर आता है, लग्जूरियस लाइफ के प्रॉपर योग है। शुक्र और मंगल बढ़िया है, जिंदगी बेहतर रहेगी। मंगल रेखा शानदार है, थोड़े बहुत स्ट्रेस के लाइन है, तो कभी कभार चिंता करते हैं, वैसे कोई खास नहीं। शुक्र मंगल बढ़िया है, जिंदगी बेहतर रहेगी, शादी के बाद लाइफ अच्छी रहेगी। शादी को लेकर भी प्रश्न थे, तो शादी आपकी लेट होगी, बृहस्पति का दबाव और विवाह रेखा एक से अधिक दिख रही है। इस केस में मुझे कुंडली देखना पड़ेगा, क्योंकि शादी मुझे लेट दिख रही है, और जब एक दो विवाह रेखा से अधिक हो जाए तो एक बार कुंडली वेरीफाई कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये था इनका तली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।